मेरा नाम अजीत खरकड़ी है। मैं जिला हिसार का प्रधान महासचिव की भूमिका निभा रहा हूँ। यहाँ जो आज बरवाड़ा हल्का की करीम बैठी है, उनमें हमारा तलवीर जी हैं मैयर से, उनसे आगे जो हमारे साथी हैं वो हल्का के महासचिव हैं, और उनसे आगे रघुविंदर जी खोखा है जो हल्का के प्रभारी हैं। पिछली बार इन्होंने पार्टी के सिंबल पर यहाँ बरवाड़ा हल्का से चुनाव लड़ा था। उनसे आगे जो पंडित जी हैं, ये हमारे मिलगेट के शहरी प्रधान हैं और गिराई इनका गांव है। पंडित जगदीश गिराइया जी हैं ये। इनसे आगे मंगत राम जी हैं, जिनको आप बेखूबी जानते हैं, ये यहाँ हिसार के शहरी प्रधान हैं। और जितेंद्र जी शोराण जो कि हमारी पार्टी की रीढ़ है, हिसार के अंदर पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा, और पार्टी के जिस भी प्रोग्राम के लिए जहाँ भी किस शहर में कोई समस्या होती, जहाँ जितेंद्र पहुँच जाता, समझो इंडियन नेशनल लोकदल पहुँच जाती है। डॉक्टर राजेश जी हैं, ये हमारे ज़िला के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसको संभाल रहे हैं, और राहुल भूकल जी हैं, ये हमारे ज़िला के उपाध्यक्ष हैं। आज जो यहाँ और हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, और मीडिया के जो साथी हैं, जो मीडिया दुनिया का चौथा स्तंभ है, हम आज यहाँ उनका पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं जितेंद्र जी से कहूँगा कि आज जिन्होंने जो मीटिंग बुलाई है उसका पर्पज़ क्या है, वो अपना विचार रखें। जितेंद्र जी। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं पूरे मेरे परिवार जो पीछे बैठा उनकी तरफ से, और मेरी पार्टी का जो पूरा परिवार मेरे साथ बैठा उनकी तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाल करके हमारे लिए पहुँचे। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की जो हमने मीटिंग बुलाई है उसका, जैसे आप सभी को पता है कि चुनाव का दौर चल रहा है, तो जिसमें हमारा बरवाड़ा जो क्षेत्र है, मैं आपको थोड़ा उससे पहले मेरा परिचय देना चाहूँगा कि मैं जितेंद्र शोराण पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में हिसार से मैंने जन नायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। जन नायक जनता पार्टी में मैं क्यों गया, मैं उनकी नीतियों के कारण, उनकी जो नीतियाँ सुनी थी उसलिए मैं जन नायक जनता पार्टी में गया और मैंने चुनाव लड़ा। और इस पार्टी का जब एक परिवार होता था, उस टाइम से लेकर के भी जो वोट बैंक मुझे वहाँ पर मिला, उसके लिए मैं हिसार की जनता का भी बड़ा आभारी हूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छा एक वोट बैंक दिया, नंबर 3 पे मैं रहा। लेकिन जो नीतियाँ सोच करके मैं उस पार्टी में गया था, वो नीतियाँ मुझे कुछ टाइम बाद ही कुरीतियाँ लगने लगी कि भाई मैं इनके साथ गलत चला गया, और ये लोग जो कह करके सत्ता में आए थे वो बिल्कुल उसका विपरीत कर रहे हैं। किसान के, आम जन के, मजदूर के, व्यापारी के, सबके विरोधी हो गए हैं, तो इनके साथ रहना ठीक नहीं है। तो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के 87 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे उस टाइम। उन 87 में से अगर किसी ने सबसे पहले छोड़ने का काम किया तो जितेंद्र शोराण ने किया। उनकी गलत नीतियों के कारण उनको छोड़ने का काम किया। उसी के बाद मैंने जब देखा कि भाई विधानसभा में अगर कोई आवाज़ उठाता है, आम जन के हित की आवाज़ अगर कोई आज उठा रहा है, तो मैंने चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी की नीतियों को देखते हुए उनको उनके साथ ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार को, जिनके बीच में मैं आज आप सबके बीच में बैठा हूँ। आज की जो मीटिंग है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ पार्टी को कि भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे पार्टी बरवाड़ा से अपना प्रत्याशी बना करके भेजें, ताकि मैं जैसे एलनाबाद की और पूरे हरियाणा की आवाज़ चौधरी अभय सिंह जी विधानसभा में उठाते हैं, मैं भी इसी तरह से बरवाड़ा की आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। और आप में से बहुत से साथी, मीडिया के जो साथी हैं, मेरा यहाँ पे आना बहुत कम हुआ है। हिसार के माध्यम से आपने देखा होगा कि मैंने आज तक हिसार की जनता के लिए, जिसमें बरवाड़ा का भी 30 से 35 हज़ार आबादी का क्षेत्र आता है, एक भी कोई काम ऐसा नहीं कि जो मैंने वहाँ पर उठाया हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सहयोग से वहाँ पर जो भी काम आज तक किसी भी एक सिंगल पर्सन के लिए भी अगर हमने कोई आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को पूरा करवाने का काम किया है। हमारे जगदीश गिराइया जी बैठे हैं, मील गेट में रहते हैं, हमारे वहाँ के प्रधान हैं पार्टी के। वहाँ का रोड का आपने सुना होगा कि बड़ा चर्चरित रोड रहा है, जो 20 सालों तक बड़ा खस्ता हाल रहा। पूरे हरियाणा में ऐसा कोई रोड नहीं था, और मैंने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो पाकिस्तान का एरिया हो गया है, इसकी कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं। मैंने वहाँ पर 12 दिन भूखे पेट रह करके उस रोड का निर्माण करवाया, जिसके गवाह हैं जो मेरी पूरी पार्टी है, और पूरा आपके जो मीडिया के भी जो साथी है, उन्होंने भी सभी वहाँ करके खूब हमारा साथ दिया, तभी जा करके वो रोड बना था। और उस रोड से ये नहीं कि अकेला हिसार को ही असर पड़ता है उसके ऊपर, वहाँ से बरवाड़ा क्षेत्र के 12 से 13 गाँव उस रोड से निकलते हैं, जिनका दिल्ली का वहाँ पर आना जाना होता है, शहर के अंदर आना है या गाँव से जाना है, तो सभी को ज़रूरत होती है। तो पार्टी के साथियों को आज मैंने इसीलिए आमंत्रित किया आपके साथ कि भाई इनकी बात भी, इनके पास बात पहुंचनी चाहिए कि भाई जितेंद्र भी तैयारी कर रहा है। तो मैं तो मेरी पार्टी के जो साथी हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मेरी मदद करें, नहीं तो हम जो भी पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी, हम सभी मिलकर के उनकी मदद करने का काम करें। जिस प्रकार से देखा जाए आप यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी,
आपका वोट बैंक तो हिसार जिले में ही पड़ता होगा, तो यानी शून्य से शुरुआत की जाएगी? नहीं, शून्य से शुरुआत क्यों की जाएगी? पहले मेरा गांव, आपके लोग कहते हैं ना कि एक घर होता है, मेरे घर तो इस हल्के के दोनों तरफ हैं। इधर दौलतपुर गांव में मेरा घर है और उधर मिल गेट के उधर सेक्टर में मेरा घर है। मेरे दोनों साइड से मैं कवर करता हूँ। लोग तो एक जगह से करेंगे, मैं दो साइड से करता हूँ। जी। और पुराना हल्का बरवाड़ा ही रहा है हमारा। दौलतपुर गांव था, वो अब उगलाना में चला गया, लेकिन आना जाना तो यहीं से है। पूरा परिवार यहीं से जुड़ा हुआ है। बरवाड़ा के भी कुछ साथी आए हुए पीछे बैठे हैं, तो सभी मिल करके ही लड़ेंगे। जितेंद्र जी, आप तैयारी जो हिसार से कर रहे हैं और टिकट अब बरवाड़ा से मान लो, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने तैयारी कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं दोबारा हिसार से चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। वो पार्टी के आदेश हैं, हमें लड़ने से कोई डर नहीं है। 90 विधानसभा है, पार्टी ये कहेगी कि आप नू जाके लड़ लो तो हम उससे भी मना नहीं करेंगे। हमारा काम है लड़ना, पार्टी की सेवा करनी है। जब जिस पार्टी में हैं तो उसके लिए जहाँ भी कहेगी हम वहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने बरवाड़ा को ही क्यों चुना? क्या ऐसी कमी लगी कि उस कमी को पूरा करने के लिए बरवाड़ा में फिर या कोई अन्य कारण है? देखिए, बरवाड़ा के आप क्या क्या हालात, बरवाड़ा के आप क्या आगे रहे हैं। लोकसभा का जो चुनाव आया, जो हमारी प्रत्याशी थी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, उनके साथ हर एक गाँव में जाने का मौका मिला। वहाँ पर जा के जब देखा कि सड़कों की क्या हालात हैं, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, गाँव में जो छोटे PSC होते हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। और जो शहर का जो क्षेत्र लगता है, आपने देखा रोड के ऊपर यहाँ पानी भरा रहता था हमेशा, बारिश के टाइम में बड़ा बुरा हाल रहता है। और मैं तो पिछले दिनों से लगातार रास्ता तक बंद हो गया था, बाहर से जाना पड़ता था कि अंदर से जाने का रास्ता नहीं था। तो जो भी समस्याएं आ रही है, हम तो बचपन से यहीं रहे हैं, मेरा जन्म कोई दूर तो हुआ नहीं, आगा सारा हमें पता है कि वह यही दिक्कतें रहती है। आप अभी चुनाव की जो है टिकटों का शायद लगभग फाइनल हो चुकी है इस शहर में, हिसार शहर में तो अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 हज़ार वोटों का एरिया नड़वे हल्के का भी आता है। मैं तो वहाँ भी मदद की है, लोगों की काम किए खूब। आदमपुर का भी 4 से 5 हज़ार वोटों का एरिया हिसार शहर के अंदर आता है। और मैं अगर दिल्ली भी जा रहा हो, मुझे अगर गुड़गांव में भी दिख जाएगी कि यहाँ पर कोई समस्या है, मैं पड़ोसी को दुकानदार से पूछता हूँ, किसी के आगे कुछ दिखता है कि भाई क्यों नहीं कराते, मैं उसका नंबर निकालता हूँ गूगल से या आप जैसे साथियों के सहयोग से। मैं वहाँ भी उन अफसरों को फ़ोन करने का काम करता हूँ कि जी आपने यहाँ ये क्या कर रखा है। जितेंद्र जी, इस प्रकार गठबंधन है, तो क्या आज गठबंधन के साथी भी आए हैं कोई? नहीं, आज हमारी एक जो पार्टी इनेलो पार्टी है, उसके परिवार की हमने मीटिंग बुलाई है। अगली मीटिंग जो होगी वो उनके साथ है। भाई साहब, अगर पार्टी आपको टिकट ना देती है तो जितेंद्र सिंह का अगला कदम क्या रहेगा? जिस भी साथी को टिकट देगी हम उसकी मदद करेंगे। हम सभी का यही फैसला है, यही मैंने मीटिंग का एजेंडा रखा है। आपके आने से पहले हमने यही बात की है कि भाई किसी भी साथी को दे, हम उसकी मदद करेंगे। और मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई आप कह रहे हैं कि जितेंद्र शौरान कौन, क्या जनता जानती है? जनता, जितेंद्र शौरान ने कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। लोग मुझे कहते थे कि तू शहर में रहता है, इसका तो वोट नहीं है यहाँ, तू इसके पीछे क्यों पड़ा, क्या फ़ायदा है? मैं सिरों की गिनती करता हूँ। ये इसका वोट नहीं है तो इसके किसी जानकार का वोट होगा, इसके किसी रिश्तेदार का वोट होगा, वो मिलेगा। ये नहीं मिलेगा तो ये कहीं जा करके अगर इसके पास कोई मेरे लिए कोई वोट मांगने जाएगा तो ये जितेंद्र शौरान के लिए उसका चेहरा और उसके काम और नाम देख करके मना नहीं कर सकेगा। मैंने जो काम किए हैं, मैं आपको 2 ही काम बड़े बड़े गिनाऊंगा जो आपको भी शायद पता होंगे। आज से 6-7 साल पहले हरियाणा के, मैं तो हिसार रहता हूँ, आपने बात की कि आप हिसार रहते हैं, आज बरवाड़ा आए हैं। पूरे हरियाणा के सभी हुड्डा सेक्टर्स में हज़ारों करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट आई थी, हज़ारों करोड़ रुपए की, जिसको अगर किसी ने लोगों को राहत दिलवाने का काम किया, 85% तक अगर छूट दिलवाने का काम किया, तो वो आपके सामने बैठे इस चेहरे जितेंद्र शौरान ने की। लॉकडाउन आप सभी को याद होगा, जैसे ही लॉकडाउन हटा, बिजली के बिलों पर ACD लग करके आया था, एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट चार्ज। अगर किसी साथी का 20,000 रुपये बिल आ रहा था, वो 20,000 की बजाय आपसे 60,000 रुपये लेना चाह रही थी प्रदेश की गवर्नमेंट। और ये सिर्फ एक अकेला हिसार का नहीं था, ये बरवाड़ा का नहीं था, ये किसी गांव का नहीं था, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर, हर फैक्ट्री, हर दुकान, हर एक हरियाणा वासी के ऊपर लगाया जा रहा था। इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, चौधरी रणजीत सिंह जी से 2-3 बार हमारी मुलाकात हुई। 3 दिन के अंदर पूरे हरियाणा का हज़ारों करोड़, तो मैं कम कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बन जाता है। अगर हर एक बिल का 100 रुपये का अगर 300 रुपये लिया जा रहा था, वो अगर किसी ने कम करवाने का काम किया तो वो जितेंद्र शौरान ने। देखिए सर, विकास हमारा मुद्दा होगा। जो हमारे क्षेत्र का जो हवाई जहाज़ में घूमता फिर रहा है विकास, उसको हमें नीचे उतार करके धरातल पे लेकर के आना है।
जैसे मैंने पहले बताया, गांव में टीचर्स नहीं है, स्कूल में, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, और सप्लाई पेयजल आपूर्ति जो गांव में पहुंचती है उसमें भी कई गांव में देखा है कि बहुत दिक्कत है, लीकेज बहुत रहती है। और इस शहर की जो मेन समस्या रही है जल भराव की और सीवरेज की, वो हमारे मेन मुद्दे। जितेंद्र जी, जो बात करें अभय चौटाला ने एक किसानों का मसीहा बन करके इस्तीफा दिया, उसको कितना इकट्ठ मानते हुए किसान उनका साथ देता है? देखिए, किसान मुद्दा, आप लोग में से भी कुछ साथी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, गांव-गांव सभी कैंडिडेट के साथ गए होंगे, तो वहाँ पे लोगों ने जो हमें कहा कि भाई अब की बार हमें मोदी की अकड़ निकालनी है, तो हमें वोट एक बार मौका दो कि हमें इसकी अकड़ निकाल दें। आगे वाली जो हमारी, जैसे गांव में बोलते हैं, एक बड़ी पर्ची एक छोटी पर्ची, छोटी पर्ची आपकी पार्टी की रहेगी। उसी के बलबूते इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो वो निसंदेह आप बेफिक्र रहें, सत्ता में आएगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। कल भी हमारे बड़े चौटाला साहब हिसार आए हुए थे, उन्होंने यही कहा है कि वे सारे जी जान से जुट जाएं, सत्ता दूर नहीं है। कहीं कोई भरोसा फिर तो नहीं कि इस बार आपकी स्थिति नहीं लग रही, कैसे कोई ऐसा तो जनता माहौल नहीं। देखिए, आप उधर अभय सिंह चौटाला जी की बातों से भली भांति वाकिफ़ हैं, वे वो जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल, उनका तो देखो जो क्या किसानों का निश्चय, बिल्कुल जो उन्होंने कहा है अपनी ज़ुबान से, आज तक वो हर ज़ुबान पर पूरे उतरे हैं। चाहे उन्होंने अपनी जेब से अगर किसी को कोई ग्रांट देने की बात की है, तो उन्होंने अपने जेब से, अपने घर से भी वहाँ तक कि उस पैसे को भेजने का काम किया है। और इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। मैं तो जो भी आप लोगों के माध्यम से जनता देख रही है, हमें सुन रही है, वो इस चीज़ से बेफिक्र रहे कि जो दुष्यंत चौटाला ने इन्होंने हरकत देश प्रदेश की जनता के साथ की थी, अभय सिंह चौटाला उन नेताओं में से नहीं है। वो अपनी जुबान के पक्के नेता है, जो कहते हैं वही करते हैं, और जिस भी स्टैंड पे खड़े हैं वो आम जन के लिए खड़े रहे। अंगतराम जी, आप वरिष्ठ पदाधिकारी हैं नैलो के बरवाड़ा से, आप आज जो भाई साहब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, आप क्या कहना चाहोगे इसमें सीधी सोशल? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो आज यहाँ बरवाड़ा हल्का के जितने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता साथी, बड़े पदाधिकारी साथी यहाँ आए हुए हैं, वो एक ही आवाज़ पर आए हैं कि जिसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टिकट देगी, हम उसके साथ जी जान से जुट के दिन रात एक करके उसको जिताने का काम करें। अभी पीछे एक रैली हुई थी बरवाड़ा में, जिसमें बसपा के नैलो के साथ में गठबंधन में रैली हुई थी, और वहाँ बसपा प्रत्याशी ने नाराजगी भी जताई थी कि गठबंधन होने के बावजूद उनकी इज्जत नहीं की गई। तो इस तरह की अगर घटनाएं होती रही तो आप क्या पार्टी की दौड़ में मानोगे? वहाँ पे जो बरवाड़ा की नई अनाज मंडी में जो रैली हुई थी, उस रैली के अंदर इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि वो जो कैंडिडेट थे, बसपा के नेता थे, वो थोड़ा लेट आए थे। तब तक नेताओं की इतनी भीड़ लग चुकी थी कि मतलब उनको बोलने का मौका नहीं मिला। उसकी वजह से वो थोड़े से नाराज़ थे। बाद में मैंने उससे बात भी कर ली थी, हम उसके घर भी गए थे। उन्होंने नाराज़गी, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिससे कि वो नाराज़ हो। आज भी वो पार्टी के साथ तन धन के साथ हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो भी प्रत्याशी मतलब मैदान में आएगा, वो उसके साथ लगने के लिए तैयार बैठे। धन्यवाद।